रविवार को शिमला के पंचायत भवन में भाजपा के संगठनात्मक जिला शिमला की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने की। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हर घर तिरंगा से संबंधित चर्चा व रणनीति तैयार की गई। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के 75 साल पर प्रदेश सरकार हर विधानसभा सहित 74 मंडलों में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कार्यक्रम के जरिए प्रदेश सरकार हिमाचल की अब तक की उपलब्धियों को जनता तक लेकर जाएगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा के नाम से एक अभियान चलाएंगे। यह एक सरकारी कार्यक्रम होगा, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हमें युवाओं को इस बारे में जागरूक करने की जरूरत है कि हमें आजादी कैसे मिली और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कैसे देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे देश के इतिहास को याद रखने की जरूरत है। इन दिनों हमारे देश के युवा स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जागरूक नहीं हैं। हम जागरूकता कार्यक्रम के तहत बाइक रैली, प्रभात फेरी और फोटो वेदियों प्रदर्शनियों का भी आयोजन करेंगे। हमें अपने उन शहीदों को याद करने की जरूरत है जिन्होंने आजादी के लिए हर संभव संघर्ष किया। रविवार को शिमला के पंचायत भवन में भाजपा के संगठनात्मक जिला शिमला की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मेहता ने की। इस बैठक में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम हर घर तिरंगा से संबंधित चर्चा व रणनीति तैयार की गई। हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के 75 साल पर प्रदेश सरकार हर विधानसभा सहित 74 मंडलों में इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। कार्यक्रम के जरिए प्रदेश सरकार हिमाचल की अब तक की उपलब्धियों को जनता तक लेकर जाएगी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत हर घर तिरंगा के नाम से एक अभियान चलाएंगे। यह एक जिला की विशेष बैठक थी। उसमें तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ताओं को आज बुलाया गया। विशेष रूप से 2 कार्यक्रमों के लिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया गया। 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लगे। प्रशासनिक दृष्टि से भी जितनी हमारी सरकारी बिल्डिंग है, कर्मचारी अधिकारी उनके घर पे भी, जितने हमारे बैंक है उन बैंकों पे भी, और जो आम व्यक्ति है देश का, प्रदेश का, उसके घर पे भी तिरंगा झंडा लगे। प्रभात फेरी हो, क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है वो दिन प्रतिदिन इतिहास को भूल रही है। स्वतंत्रता संग्राम में किन किन लोगों का योगदान है, किन लोगों ने अपने बलिदान दिए, कौन शहीद हैं, उनकी हिस्ट्री वो जानते नहीं। इसलिए हमें आजादी कैसे मिली, कौन से ऐसे परवाने थे जिन्होंने हंसते हंसते जो है फांसी का फंदा चूमा, ये सारा इतिहास जो हमारा है, हमारी युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। हर घर पे तिरंगा झंडा लगे और हम एक हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं, क्योंकि आज देश में एक मजबूत प्रधानमंत्री बैठे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारतवर्ष में भारतवर्ष का एक विशेष स्थान बना है। आज जम्मू कश्मीर की समस्या, वर्षों पुरानी समस्या का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाधान कर दिया। राम मंदिर आज बन रहा है देश में, बहुत सी ऐसी समस्याओं का समाधान कर दिया। आज हमारा देश का मान सम्मान जो है विदेशों में बढ़ा है। आज हमारा आम व्यक्ति जो विदेश में रहता है, आदरणीय प्रधानमंत्री के ऊपर उनको गर्व है। इसलिए भारत पुनः विश्व गुरु बने। हमें अपने इतिहास का पता होना चाहिए, किस तरह से हमें आजादी मिली उस चीज का पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पार्टी उसकी अपनी तैयारी कर रही है, प्रशासन के साथ मिलकर हम काम करेंगे। दूसरा कार्यक्रम, हिमाचल प्रदेश को बने भी 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश 75 वर्ष पहले कहां था?
आज हिमाचल प्रदेश पहाड़ी प्रदेशों के लिए मॉडल प्रदेश बना है। बहुत रफ्तार के साथ हिमाचल प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इसलिए ये 75 कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम बनेंगे, प्रदर्शनियां लगेंगी, हिमाचल का इतिहास दिखाया जाएगा, हिमाचल प्रदेश आगे कैसे बढ़ सके इसकी योजना बनाई जाएगी। इसलिए इन 75 कार्यक्रमों में हम सबकी भागीदारी रहे, हम हिमाचल को आगे लेकर जाएं। हिमाचल प्रदेश न केवल पहाड़ी प्रदेशों का मॉडल बने, पूरे भारतवर्ष का मॉडल बने। हमारे पास संभावनाएं हैं, हमारे पास हाइड्रो में बहुत संभावना है, हमारे पास टूरिज्म में बहुत संभावना है। इन सब चीजों के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम हुआ है। सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से जितना काम आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने इन 5 वर्षों में किया है, शायद ही हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी हुआ हो। 80 से 60 साल उम्र हमने कर दी और लगभग 9 लाख लोगों की पेंशन लगेगी। इसमें 4 लाख की लगी, 5 लाख की और लगेगी। लगभग 1400 करोड़ रुपया खर्च होगा, उसके ऊपर राशि बढ़ाई हम। बहुत से ऐसे निर्णय हमारी प्रदेश की सरकार ने लिए हैं और आने वाले समय में 2 महीने के बाद जब चुनाव होगा, निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी और हम सरकार को रिपीट करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। नेता चले जाएंगे, कार्यकर्ता नहीं जा सकते। हमारी संस्कृति कांग्रेस के साथ नहीं मिलती, आम आदमी पार्टी के साथ हमारी संस्कृति नहीं, विचार नहीं मिलते। हम विचारों की लड़ाई लड़ते हैं। इसलिए मैं इस मंच से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, इन चीजों का कोई असर नहीं होगा। निश्चित रूप में काम के आधार पे, कार्यकर्ताओं के बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखिए, जहां तक मैंने पहले कहा है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ता कोई नेता जाना चाहे, इच्छाएं बढ़ जाती हैं, कई बार बहुत बड़ी इच्छाएं हो जाती हैं। उसको अपना भविष्य पार्टी में ऐसा नजर आता है धूमिल सा, टिकट की इच्छा होती है, उसको लगता है मुझे टिकट नहीं मिलना है। कांग्रेस में वैकेंसीज खाली पड़ी हैं कई जगह, चुनाव लड़ने के लिए कई जगह कांग्रेस में तैयार नहीं है लोग। इसलिए इस तरह चलता रहेगा ये, परंतु मैंने पहले कहा है, काम के आधार पे और कार्यकर्ताओं के आधार पे सरकार बनाएगी। क्या कभी किसी ने सोचा था हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली के फ्री मिले? क्या किसी ने कभी सोचा था कि हिमाचल प्रदेश में विदाउट एनओसी या नगर परिषद, नगर निगम, टीसीपी में मीटर लगेंगे? क्या कभी किसी ने सोचा था कि हिमाचल प्रदेश के किसान को ट्यूबवेल की 1 रुपये से 30 पैसे यूनिट बिजली मिलेगी? बसों में हमने 50% महिलाओं का किराया माफ कर दिया। बहुत से हमने ऐतिहासिक कदम लिए, उन बलबूते पर हम जाएंगे निश्चित रूप में बीजेपी की सरकार।